छतरपुर जिले के सिंहपुर गांव में स्थित एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल जिसे बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग कहा जाता है। यह केवल एक स्थान नहीं बल्कि आज़ादी की उस अमर गाथा का साक्षी है। यहाँ मातृभूमि के लिए लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 14 जनवरी 1931 को यहाँ देश की आज़ादी के दीवानों ने अंग्रेजी हुकूमत की दमनकारी नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण सभा आयोजित की थी। सभा में जोश, जज्बा और स्वतंत्रता की लौ जल रही थी। तभी अंग्रेज अफसर कर्नल फिशर पील पंटल के साथ वहां पहुंचा और उसके बाद लोगों पर गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा। कई देशभक्त मौके पर शहीद हो गए। जो घायल हुए पास बह रही उर्मिल नदी में कूद पड़े। कहा जाता है उन वीरों के लहू से उर्मिल नदी का पानी लाल हो गया। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ बुंदेलखंड के जलियांवाला बाग कहे जाने वाले स्थान पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं अपनी जान गंवा चुके शहीदों के लिए एक शहीद स्मारक बनाया गया है। ये वही स्थान है जहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा गोली चलाई गई। हर 14 जनवरी को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है और एक भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। कई दशकों से यहाँ पर मंत्री भी आ चुके हैं, सांसद, विधायक, नेता भी आ चुके हैं, अधिकारी भी आ चुके हैं, कई वादे कर चुके हैं, लेकिन उन वादों को शायद उनकी जवानी या उनके कागज की कलमों में तक सीमित रखा गया है, उसको धरातल पर नहीं उतारा गया है। आप ये इसके जस्ट पीछे जो नदी देख रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पर गोलीकांड हुआ तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो सारे इस नदी पर कूद गए और कहा जाता है उस समय ये नदी खून से लाल हो गई थी। मानो नदी स्वयं उस बलिदान की गवाह बन गई हो। हर वर्ष 14 जनवरी को यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। उनके स्मरण में स्मारक के पास एक मेला भी लगता है। वीर शहीदों की कुर्बानी को याद भी किया जाता है और देशभक्ति के स्वर गूंजते हैं। लेकिन इस दिन के बाद वर्ष भर यह ऐतिहासिक स्थल उपेक्षा का शिकार रहता है। सिंहपुर का यह बलिदान स्थल आज भी हमसे पूछता है, क्या हम अपने शहीदों की कुर्बानी को सिर्फ एक दिन याद करने तक सीमित रखेंगे या फिर उनके त्याग को सहेज कर आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रख पाएंगे।